हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकराता है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वह आया है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन की घटना को समझने के लिए सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो मिरर, दर्पण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी दर्पण को लेते हैं जिसका एक सतह अपारदर्शी बनाया जाता है, यानी कि उसे पॉलिश किया जाता है, और एक साइड जो परावर्तित पृष्ठ होता है उसका वो कांच का बना होगा। इस सतह पर जब प्रकाश किरण टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई है। तो यह घटना प्रकाश के परावर्तन को व्यक्त करती है। जो किरण आ रही है इसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण। और जो किरण टकराकर वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। इस तल के लंबवत भाग को अभिलंब से व्यक्त किया जाएगा। तो तल पे टकराने वाली जो आने वाली प्रकाश किरण होती है आपतित किरण, यहां से वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और तल के लंबवत भाग को अभिलंब कहते हैं। तो परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, तो हम बात करते हैं परावर्तन के नियम। इसमें पहला नियम आता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे, ये पहला नियम है। और दूसरे नियम में आता है कि प्रकाश किरण उस तल पर जिस कोण से आपतित हो रही है उसी कोण से या उतने ही कोण पर यह परावर्तित होती है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर रहते हैं या दोनों मान बराबर होते हैं। यदि हम आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से डिनोट करें तो I इज इक्वल R हो जाता है कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान दोनों आपस में बराबर होंगे। जितनी डिग्री पे कोई किरण आपतित होगी उतनी पे ही परावर्तित होगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी दर्पण में आपतित किरण 35 डिग्री पर तल से टकराती है, तो जब यह परावर्तित होगी तो ये 35 डिग्री से ही या 35 डिग्री से ही परावर्तित भी होगी। तो ये परावर्तन के नियम थे। फिर हम बात करते हैं कि इन घटनाओं को समतल दर्पण के अतिरिक्त गोलीय दर्पणों में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो गोलीय दर्पण, सबसे पहले गोलीय दर्पणों को समझेंगे कि गोलीय दर्पण होते क्या हैं। स्फेरिकल मिरर, तो गोलीय दर्पण होते हैं कि ये दर्पण किसी गोले को काटकर या गोले से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि जिनका परावर्तक पृष्ठ कर्व होता है, वक्राकार होता है। ऐसे दर्पणों को गोलीय दर्पण कहा जाता है। यदि हम इनका क्लासिफिकेशन करें तो गोलीय दर्पण दो भागों में बढ़ते हैं। एक भाग होता है उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ वक्राकार होते हैं, ऐसे दर्पणों को गोलीय दर्पण कहा जाता है। अब इनको याद करने का एक तरीका होता है। ये हम दर्पण लेते हैं,
तो ये परावर्तक पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर प्रकाश किरण आपतित होती है और टकराकर वापस लौट जाएगी। तो ये उभरा हुआ है, उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ है, इसलिए इसको उत्तल दर्पण के नाम से जाना जाता है। याद करने के लिए इजी तरीका है कि उभरा हुआ पृष्ठ है यदि, तो वह उत्तल होता है। और ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो ये अवतल दर्पण, यानी कि ये उभरा उभरा ऊ से बनता है तो उत्तल हो गया, और अंदर की ओर धंसा हुआ तो ये आ से बनता है तो अवतल दर्पण प्राप्त होगा। नेक्स्ट बात आती है ये जो आपके दर्पण है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, तो इनके लिए कुछ विशेष शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहली बात आती है पोल, ध्रुव। तो ये कोई भी जो गोलीय दर्पण है, चाहे वह उत्तल है या अवतल है, हमने उत्तल दर्पण लिया, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, केंद्र बिंदु, इस केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव या पोल कहा जाता है। सेकंड, गोलीय दर्पण किसी न किसी गोले के भाग होते हैं। यदि गोलीय दर्पण किसी गोले से प्राप्त किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक गोला लिया, इसको काटकर एक गोलीय दर्पण प्राप्त करते हैं, तो इस गोले का जो केंद्र होता है, गोलीय दर्पण का केंद्र, जैसे इसमें ये किसी गोले का भाग था, उस गोले का जो केंद्र होगा, इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा या वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी, यह कहलाती है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र को C से डिनोट करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगी वक्रता त्रिज्या, इस वक्रता त्रिज्या को हम जनरली R से डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या के बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो होता है प्रिंसिपल एक्सिस। किसी गोलीय दर्पण के ये वक्रता केंद्र, ध्रुव, ध्रुव को P से डिनोट किया जाता है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा, इसको माना गया है, वास्तव में किसी दर्पण में होती नहीं है, पर एक काल्पनिक जो रेखा है जो यहां से गुजर रही है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जाना जाता है। तो और आपका जो वक्रता केंद्र है, ध्रुव है, ये सब इस एक्सिस पर पड़ेंगे, तो इसे मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट इसमें आता है फोकस। तो यदि हम उत्तल दर्पण लेते हैं, तो उत्तल दर्पण में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल, वक्रता केंद्र, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण जब इसका परावर्तन होता है, तो परावर्तन के फलस्वरूप ये किसी एक बिंदु से प्रिंसिपल एक्सिस के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है।
बिंदु से ये प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, इसे उत्तल दर्पण का फोकस या अवतल दर्पण में हम समझें ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें जब इनका परावर्तन होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस एक बिंदु पर मिलती है। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरणें मिलती हैं उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहा जाता है। और दर्पण के फोकस से और ध्रुव तक की दूरी, नेक्स्ट इसमें फोकस दूरी आता है कि फोकस से और ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी से जाना जाता है, जिसे हम x से डिनोट करेंगे। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी हाफ ऑफ वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के ठीक आधी होती है। f इज इक्वल r/2 या r इज इक्वल ट्वाइस f। शेष दर्पणों में प्रतिबिंब बनने के नियम और उत्तल या अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।